हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर दुर्गा। कल हमने पूर्ति निर्धारक के बारे में पढ़ा था। आज हम पूर्ति अनुसूची और पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ति को हम किन डायग्राम से या टेबल से हम शो कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ति अनुसूची वह अनुसूची है जो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत तथा उसके बेचे जाने वाली मात्रा के संबंध को प्रकट करता है। एक टेबल से हम इसको नॉर्मली शो करते हैं। तो ये जो पूर्ति अनुसूची है ये भी दो टाइप की होती है। पहली है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ये जो टेबल आप नीचे देख रहे हैं ये टेबल शो कर रहा है व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या होती है? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी वस्तु की उन मात्राओं को प्रकट करती है जिनकी एक उत्पादक एक निश्चित समय में सभी संभव कीमतों पर पूर्ति करेगा। जैसे कि टेबल में दिखा रहा है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसकी पूर्ति भी बढ़ रही है। तो जैसे 5 रुपये प्रति आइसक्रीम कीमत पर उत्पादन आइसक्रीम की मात्रा बेचने को तैयार नहीं होगा, जबकि 10 रुपये में अगर एक आइसक्रीम 10 रुपये में बिक रही है तो क्या होता है कि जो सप्लायर है वो 10 मात्रा उसके बेचने के लिए रेडी हो जाएगा। और जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वैसे वैसे जो सप्लायर है वो जो मात्रा है उसको बढ़ाएगा। 15 रुपये पे वो 20 सप्लाई करेगा और 20 रुपये होने पे वह 30 सप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पूर्ति अनुसूची का दूसरा प्रकार क्या है? बाजार पूर्ति अनुसूची, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। बाजार पूर्ति अनुसूची वह तालिका है जो किसी बाजार में सभी विक्रेताओं द्वारा एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचे जाने वाली कुल मात्रा के योग को प्रकट करता है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर सप्लायर जो है वो कितने कितने रुपए में आइसक्रीम कितनी बेच रहा है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग सप्लायर को जोड़ेंगे और उनका जो प्राइस है और उनकी जो सप्लाई है उनको जोड़ के जो हम बाज़ार पूर्ति शेड्यूल या बाज़ार पूर्ति अनुसूची को तैयार करते हैं। जैसे कि हम ये टेबल में देख रहे हैं, ये टेबल में दिखा रहा है कि जब आइसक्रीम की कीमत 5 होती है तो एक सप्लायर क्या करता है 0, दूसरा भी 0 सप्लाई करता है। पर जैसे ही ये पता चलता है कि आइसक्रीम की कीमत बढ़ गई है, 10 हो गई है, तो सप्लायर ए क्या करता है उसकी 10 सप्लाई करता है और बी उसकी 5 सप्लाई करता है। तो जो बाज़ार पूर्ति अनुसूची में क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। 10 और 5 कितने हो जाएंगे? 15। वैसे ही जैसे प्राइस फिर से बढ़ेगी, 15 होगी, तो ए फर्म क्या करेगा 20 सप्लाई करेगा और बी फर्म क्या करेगा 10 सप्लाई, और इनको जोड़ने पे कितना होगा 30। फिर और कीमत बढ़ने पे 20 हो जाएगा और जो सप्लाई है ए फर्म है वो 30 करेगी और बी फर्म है वो 20 करेगी। जब इनको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 45। जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है बाज़ार में पूर्ति भी बढ़ती जा रही है। फिर हम सेकंड चीज़ पढ़ेंगे पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? 2 टाइप का होता है। एक होता है व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, दूसरा होता है बाज़ार पूर्ति वक्र। पूर्ति वक्र में क्या होता है, जो ये अनुसूची में हम टेबल में शो कर रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे डायग्राम में शो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।